एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इवान क्लासेस पर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी थ्योरी हो चुकी थी और अब हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा और सीबीएसई के पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं। तो आज ये सीबीएसई का 2006 का पीवाईक्यूज है। कह रहा विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी है 24, 21, 18, 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तुम्हें बताना है कि इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो पहला नेगेटिव है। मतलब अभी सारे पॉजिटिव आ रहे, पॉजिटिव आ रहे, पॉजिटिव आ रहे, तो कम होते जाएगा जाएगा जाएगा, एक ऐसा टर्म आएगा जहां से नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस नेगेटिव टर्म की तुमसे क्या पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है। ओके, वो भी यहां पर का फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो, तो तुम्हें पता तो है नहीं, क्योंकि फर्स्ट ही तो नेगेटिव टर्म तुम्हें फाइंड आउट करना है भाई साहब। ओके, फर्स्ट नेगेटिव टर्म तुम्हें क्या करना है? फाइंड आउट करना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो कैसे करोगे भाई? फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होने का मतलब क्या है? नेगेटिव होने का मतलब वैल्यू उसकी क्या हो जाए? जीरो से कम। और जीरो से कम मतलब क्या? विच टर्म ऑफ एन एपी। जीरो मतलब क्या? जो हमारा, हम कह रहे हैं जो टीएन हमारा nth टर्म है, पता है नहीं कौन सा है, तो हमने बोल दिया जो हमारा टीएन है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? nth टर्म, जो टर्म रहेगा पहला वो क्या रहेगा? जीरो से। तो हमने बोल दिया nth टर्म जो हमारा रहेगा वो क्या होगा? जीरो से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टीएन, एन नहीं बोलना, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर टर्म ऑफ टर्म की वैल्यू अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं वो टर्म ही क्या हो जाएगा? जीरो से। और टीएन का फार्मूला क्या पढ़े अब तक? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या? अब क्या करा? ए की वैल्यू कितना है बेटा? 24। ए कितना है? और बताओ डी कितना है? 21 माइनस 24 मीन्स कितना हो चुका है? -3। आई बात समझ में नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब हम कह रहे हैं जो टीएन टर्म जीरो से कम आया है वो कौन सा वाला टर्म है? nth टर्म, क्योंकि नीचे क्या लिखा गया है? आया समझ में नहीं आया? जैसे 24 कौन से नंबर वाला टर्म है? पहले। पर 24 टर्म की वैल्यू है और कौन से नंबर का टर्म है? पहला T1 है। वैसे ही Tn क्या है? टर्म की वैल्यू है, पर वो कौन से नंबर का टर्म है? nth टर्म है। कौन सा? आई बात समझ में नहीं? ए कितना है बेटा? 24 पुट कर दो। 24 प्लस एन कितना है? निकालना है -1 इंटू डी। डी मतलब कितना बेटा? माइनस। माइनस देखो तो जेड प्लस सिक्योरिटी लगा दो, ब्रैकेट के साथ हो गया काम। समझ नहीं है? समझ में? अब क्या करने वाले हो? 24 प्लस बेटा एक ब्रैकेट लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -3n, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो गया? लेस देन जीरो। अब देखो भाई साहब 24 प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस, यहां पर प्लस ही रहेगा, लेस देन जीरो। 24 और 3 कितना हो गया बेटा? 27 -3n लेस देन जीरो। अब यहां पर एक थॉट है जो तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमने एक बार डिस्कस किया है, पर अभी जान लो इनइक्वालिटी में होता क्या। बहुत ध्यान समझना बेटा। जैसे कहीं पर बेटा अगर a ग्रेटर देन b है, ठीक है, पर अगर माइनस से दोनों साइड इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -a और ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे समझो, जैसे 3 है, ये 2 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? -3 और ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? -2। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी पहले इधर थी अब किधर हो गई है? अब अगर ऐसे इसमें अगर a बड़ा है b से तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, अभी भी a बड़ा रहेगा, b बड़ा हो जाएगा, b बड़ा हो जाए। अब यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगने वाला, आओ बताते हैं कैसे। बहुत ध्यान समझो। 27 को हम इधर भेज दें कि नहीं भेज दें? भेज दें। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -3n लेस देन, ये 27 पॉजिटिव है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस का 20। अब बहुत ध्यान समझना बेटा। अब एक बात बताओ, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस को खत्म कर देते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। समझ में आया कि नहीं है? नेगेटिव साइन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? ये 3n। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? चलो भाई यहां पर कितना हो गया? 3n। और ये कितना हो गया? 20। अब बताओ निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इनइक्वालिटी पहले इधर थी, अब किधर हो जाएगी? पहले किधर है? 27 की तरफ, अब किधर हो जाएगी? 3n की। आई बात समझ में कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब क्या करने वाले हो बताओ? अब क्या तुम्हें n निकालना है कि 3n निकालना है? n। तो n निकालने के लिए क्या कर? दोनों साइड को 3 से डिवाइड करने, इसको भी 3 से डिवाइड, मतलब नहीं समझ, यहां पे लिखो डिवाइड, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाई 3, इसको 3 से डिवाइड करो, 3n ग्रेटर देन 27/3,
तो यहां पर क्या आ गया, n ग्रेटर देन कितना 9, यानी कि n 9 से ज्यादा, 9 से, तो 9 से ज्यादा मतलब क्या, 10th वाला, जो 10th वाला टर्म रहेगा वो कौन सा रहेगा, पहला निगेटिव टर्म रहने वाला। तो यहां पर लिखो मींस, यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर आगे क्या हुआ, मींस क्या, 10th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होने वाला, विल बी फर्स्ट, यहां पे दिख रहा है नेगेटिव, इसको इधर लिख दे रहा हूं, विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म होने वाला, जो 10th टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, पहला नेगेटिव टर्म रहने वाला। क्या नहीं बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रही है, नहीं आ रही भाई साहब, आई समझ में कि नहीं आई, तो जो हमारा 10 9 से बड़ा, 9 से वो पहला नेगेटिव टर्म रहे, क्या रहेगा, नेगेटिव रहने वाला है। इसको नोट डाउन कर लो और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो भाई साहब अब अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में पूछा गया है। ये कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड है, द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर जिनका सम है 21, द सम ऑफ 3 नंबर इज इन एपी, ऐसे नंबर 3 नंबर हैं जो एपी में हैं, इनका सम 21 है। क्या तुम्हें पता है कौन से नंबर है, नहीं पता, एंड देयर प्रोडक्ट, और इनके प्रोडक्ट है 231, फाइंड द नंबर्स। याद करो मैंने कहा था अगर कभी भी तुमसे कहे कि ये नंबर्स एपी में हैं तो तुम्हें फिक्स बता दे रहा हूं ऐसे कौन से 3 नंबर एपी में हमेशा लेना रहेगा। क्यों, मैंने कहा था तुम ले सकते हो कुछ भी एपी के नंबर, पर अगर ये नंबर लोगे तो तुम्हें सॉल्व करने में इजी होगी, तुम सॉल्व आसानी से कर पाओगे अगर जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से नंबर लोगे। मैंने क्या क्या बताया था, पहले कौन सा लोगे, लेट, क्या बोला था, इसको हमेशा दिमाग में रखो। अगर कभी भी 3 नंबर एपी में तुम्हें चुनना है तो क्या लिखोगे, लेट द 3 नंबर्स, लेट द 3 नंबर आर इन एपी, आर इन एपी, ये एपी में है कौन कौन से भाई, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। याद आया कि नहीं याद आया, नहीं याद आया। अब मैंने कहा था अगर तुम बेटा चाहो तो क्या क्या ले सकते हो, देखो ए ले सकते हो, a प्लस डी और a प्लस 2d, पर बेटा इससे कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी, क्यों, आओ फील करो, आओ देखो कंडीशन क्या करा है, इनका सम कितना है 20, यानी कि इन तीनों का सम कितना है बेटा 21, तो करो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना हो गया बेटा 20, d से d। अब बताओ क्या यहां पर d गायब हो रहा है, यहां पर a भी है, यहां पर d भी है, यहां पर दो वेरिएबल है, यहां पर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो इजी कौन, ये वाला। हाँ इसको याद करो, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। a प्लस ए कितना हो गया 3a बराबर कितना हो गया 21, तो a बराबर बेटा कितना आ चुका है 7, a बराबर 7 आ चुका, ये रहा तुम्हारा आंसर। पर तुमसे ये तो पूछा नहीं है, तुमसे आगे भी केस का है, ये थोड़ी ना पूछा नंबर निकालना है, तो नंबर कब निकलेगा, जब डी भी पता चलेगा। तो डी कैसे पता चलेगा, अगला केस क्या कह रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, और जो इनका प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा 231 के बराबर है, जो इनका प्रोडक्ट है वो 231 के बराबर है। आओ भाई सेकंड केस लगाते हैं, नंबर कौन से हैं, ए माइनस डी, अगला क्या है बेटा ए, अगला क्या है बेटा ए प्लस, बराबर कितना बेटा 230, देखो भैया 231। क्या हम यहां से a की वैल्यू नहीं पुट कर दें, क्योंकि ये तो पता है, ये पुट करो यहां पर, a बराबर कितना है बेटा 7, तो 7 यहां पर पुट करो, क्या हो जाएगा 7 माइनस डी इंटू क्या हो जाएगा बेटा 7 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 7 प्लस बराबर कितना हो गया 230। अच्छा बताओ इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, पर इसमें डी, और ये सब कैसे आपस में मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो ये 7 जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको डिवाइड करते बचेगा क्या 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी बराबर 231 अपान क्या हो गया 7, डिवाइड करो 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, 33 आ, कितना आ गया, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, 7 माइनस डी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 30। अब बताओ माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 33, इधर जाए कितना हो जाएगा माइनस 49, कितना हो गया माइनस 40। अब माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया माइनस का 16, कितना हो गया माइनस का। अब बताओ माइनस से माइनस, तो डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, डी स्क्वायर अरे डी स्क्वायर बराबर 16, डी स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है 16, तो डी बराबर कितना आया प्लस माइनस 4 लिखो। अभी देखो इसके दो आंसर दिखाएंगे हम, डी बराबर कितना आ चुका है प्लस माइनस, अब एक बार डी की वैल्यू क्या लोगे +4 और एक बार डी की वैल्यू क्या लोगे -4, पर ए की वैल्यू को एक ही लेना है 7, कितना लेना आया समझ कि नहीं आया, इसको पहले नोट करो फिर आगे रेस करके बताते हैं।
तो अब हम लोग नंबर निकाल देते हैं। तो हमको पता है हमारे डी की ए की वैल्यू तो एक ही आई थी, कितनी आई थी? 7। ए बराबर तो 7 है, पर डी की दो वैल्यू, एक बार +4, एक बार यहां पर लिख रहा हूं डी बराबर +4 भी है और डी बराबर भाई साहब -4 भी है। आइए तो हम क्या करेंगे, फॉर डी बराबर +4 निकालते पहले नंबर को। डी बराबर क्या क्या होगा, a माइनस डी, यानी कि a 7 - 4। आई बात समझ की नहीं आई? ये तो पॉजिटिव नंबर है तो z प्लस सिक्योरिटी मत दो, कॉमा 7 क्योंकि a ही है, फिर क्या है 7 प्लस कितना आ गया बेटा 3 7 11। वो 3 नंबर कौन से हो गए 3 7। अब अगला केस क्या निकालेंगे, फॉर डी इक्वल टू यहां पे निकाल दे रहा हूं, कोई दिक्कत? दूसरे केस में मैं नंबर को कहां पे निकाल दे रहा हूं, इसको इरेज कर देता हूं भाई साहब। हमारा डस्टर भाई साहब मस्त का भीग चुका है। हाँ आ जाओ भैया, क्या करेंगे अब, निकालो 3 7 11 हो चुका है। अगला आ जाओ, यहां पर क्या निकालेंगे, यहीं पे निकालता हूं यार, ये थोड़ा जगह बचा हुआ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब कौन सा केस लेकर, फॉर डी बराबर -4 का, पर ए बराबर कितना है बेटा 7 ही है। नंबर कौन कौन से एज्यूम किए थे, a माइनस डी कॉमा a कॉमा a प्लस डी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आएगा समझ में? अब क्या करोगे, अच्छा a माइनस डी यहां पर 4 पुट कर दिया। हाँ आ जाओ भाई, अब क्या करोगे, a पुट करो, a कितना है 7 माइनस डी, इस बार कैसा है निगेटिव, निगेटिव देखो तुरंत क्या लगाओ z प्लस सिक्योरिटी। आइए यहां पे -4 हो जाएगा, कॉमा a क्या है 7 है, कॉमा a क्या है 7 है, प्लस d क्या है -4, निगेटिव देखो लगाओ, माइनस माइनस का कितना आ जाएगा, ऐसे कर देता 7 + 4 कॉमा 7 कॉमा 7 - 4 कितना आ चुका 11 7 और 11 7 और 3 3 7 11 हो सकता है और 11 7 और 3 हो सकता है। ये ऐसे 3 नंबर हैं जिनका मल्टीपल ऐड कितना है 21। और देखो ऐड आ रहा कि नहीं आ रहा, 11 7 18 18 3 सही है कि नहीं सही है? आगे 3 7 10 11 और 10 20 आई बात समझ में कि नहीं है? और आगे देख सकते हो 7 3 जा 21 और 11 और 21 कितना होता है 21 × 11 देख लो, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1 1 2 जा 2, ऐसे करते ना भाई साहब, कितना आ गया 230। अब फिर से भाई साहब 3 सेम नंबर है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। चाहे 11 7 3 करो, चाहे 3 7 11 करो, चाहे 11 3 7 करो, अरे मल्टीप्लाई तो 231 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो 3 ये दोनों केस पॉसिबल। ये भी सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लिया जाए। तो भाई साहब अब जैसे यहां पे 3 नंबर थे तो एपी में चुन लिया गया। अगर तुमसे कोई कहे कि अगर 3 नंबर तो एपी में चुन लिया भैया, जरा 4 नंबर चुन के दिखाओ, तो हम बताते हैं कंडीशन। अगर 4 नंबर को अपने मन से चुनना हो, 4 नंबर्स को अगर चुनना हो तो क्या सेलेक्ट करना हो तो कैसे करोगे, यहां पे लिखो अगर 4 नंबर एपी में रहेंगे तो कौन सा वो नंबर कौन से हैं, वो टर्म्स कौन से जिनको एपी में लेना कन्वीनियंट रहेगा, वो हैं भाई साहब कौन कौन से। पहला ले लो a - 3d, फिर ले लो बेटा a - d, फिर ले लो बेटा a + d, फिर ले लो बेटा a + 3d। ये 4 नंबर अगर तुम एक साथ ले लोगे तो ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। किसके लिए, जैसे 3 नंबर के लिए क्या है a - d a, a + d, वैसे 4 नंबर्स के लिए a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। जरा ऐड करके देखो, d वाले कैंसिल हो रहे हैं, 3d से 3d, d से -d, क्या a में बचा कि नहीं बचा? तो आया समझ में कि नहीं है? तो इसको नोट डाउन कर लो। अगर कभी भी तुम्हें बोर्ड में पूछा जा सकता है, 3 नंबर का पूछा हुआ है तो 4 नंबर का नहीं पूछा सकता, क्या पूछ लेगा तो क्या करोगे, फिर तो वही होने वाला, इसलिए इसको नोट डाउन कर लो भाई साहब। तो भाई साहब आज का ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2014 में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बस डिजिट्स को चेंज करता है। बस क्या करा, द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4। तो मैंने कहा था बेटा जब भी ऐसे चीजों को लिखना रहे, 7th टर्म को किससे लिखते हैं, T7 से। T7 बराबर कितना हो चुका माइनस, एंड इट्स 13th टर्म इज -16, 13th टर्म -16 है, तो 13 को किससे डिनोट करो, T13 बराबर कितना हो चुका है बेटा माइनस, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ समझ में आ रहा, T7 कितना हो गया -4, क्योंकि 7th टर्म का है तो T7, और इसका कौन सा है 13th टर्म, तो T13 हो चुका है। आई बात समझ में कि नहीं है? आगे का फार्मूला क्या बताओ, अब तुम्हें T7 निकालना है कि नहीं निकालना, निकालना है ना, कैसे निकलेगा तुम्हें क्या पता, Tn बराबर कितना होता है a + n - 1 × तो पहले T7 निकालो बेटा, T7 बराबर कितना हो जाएगा a +
7 माइनस 1 इंटू डी। T7 बराबर कितना हो चुका है, a प्लस 6, नहीं समझे, a प्लस 6d। नहीं आया समझ में, नहीं आया, अरे n के प्लस 7 पुट करोगे, ऐसे T13 भी निकाल लो बेटा। T13 बराबर कितना, Tn बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T13 बराबर कितना होएगा बेटा, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा T13 बराबर कितना हो चुका है, a प्लस 12d। T7 की वैल्यू बेटा कितनी है, माइनस, यहां पर क्या लिख सकते हो, -4। तो a प्लस 6d बराबर कितना हो चुका है, -4, इक्वेशन नंबर 1। और T13 की वैल्यू कितनी है, -16। तो -16 बराबर कितना हो चुका है, a प्लस 12d। ये हो चुका सेकंड इक्वेशन नंबर 2। तो अब भाई साहब a प्लस 6d बराबर -4 और a प्लस 12d बराबर 16, इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, तब इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। यहां पर एक काम करते हैं, थोड़ी लाइट की समस्याएं हैं, आ जा रही हैं, तो उसी हिसाब को हमको अपना सेटअप चेंज करना पड़ रहा है। a प्लस 6d बराबर कितना हो चुका है, -4। अब जो यहां नहीं दिख रहा होगा वो अच्छे से दिख रहा होगा। और यहां पर इक्वेशन नंबर 1 इसको कहो भाई साहब, ऐसे इसको a प्लस 12d बराबर कितना हो चुका है, -16, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दो। इसको सॉल्व करने के मेरा दो तरीके हैं, एक तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। एक चीज और, अब तक हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, पर हम ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं। इसका ऑनलाइन लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में, जब पढ़ाया जाएगा फिर से ऑफलाइन भाई साहब, पर ऑफलाइन डिस्कस हो चुका है। तो इसको सॉल्व करने के बेटा बताओ कितने तरीके थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और कौन था, कंपोनेंटो डिविडेंडो। 3 तरीके हैं भाई साहब, पर जो सबसे अच्छा तरीका है, जो सबको समझ में आ जाएगा, वो है सब्स्टिट्यूशन वाला। देखो बेटा, कभी भी अगर सॉल्व करना रहे, जो कोई नहीं भी पढ़ा है, लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, जल्दी आप पढ़ लेंगे। हमने कहा पहले एपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले एपी पढ़ा देते, तो बाकी ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन कहीं ना कहीं क्लास 8th में भी पढ़ाया जाता है और 9th में भी पढ़ाया जाता है, तो सॉल्व करना ईजी है। नहीं है तो मैं बताता हूं, यहां पर तुम्हें a नजर आ रहा है, यहां पर तुम्हें a नजर आ रहा, तो दोनों साइड से a की वैल्यू को निकाल लो। तो a निकालो जरा, a बराबर कितना हो जाएगा बताओ बेटा, -4, ये इधर जाए कितना हो जाएगा, -6d। बताओ बेटा a की वैल्यू यहां से निकालो कितना, a बराबर -16 और -12। नहीं है समझ में, नहीं है समझ में, आगे कि नहीं आएगा। अब बताओ दोनों साइड में a बराबर है कि नहीं है। अगर किसी भी दो इक्वेशन के LHS बराबर हो तो RHS भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखो देखो हमने क्या किया, इधर से क्या T7 निकाला है, इधर से T13 निकाला, a बराबर -16 -12d है, वही a किसके बराबर है, -4 और -6d के बराबर है। तो बताओ अगर दोनों साइड LHS बराबर है तो क्या RHS भी बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आइए भाई साहब हम क्या करते हैं, RHS को भी बराबर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, ये ऐसे कुछ है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब कुछ लोग कहेंगे आपने तो ये कहा है, तो चाहो तो 1 वाले को यहां ही लिख दो क्योंकि जरूरत तो इसकी है ना। नहीं समझ पाए, इक्वेशन नंबर 1 को यहां लिख दो क्योंकि जरूरत अब हमें इसकी है। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, बाकी वहां भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पे लिखोगे तो ज्यादा थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। चलो बताओ, इक्वेशन 1 and 2 से क्या क्लियर है, अगर LHS दोनों साइड है तो RHS भी बराबर होगा। तो -4 -6d ये किसके बराबर होगा, -16 और -12d के बराबर। नहीं समझ पाए, अब क्या करोगे, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को, वेरिएबल कौन है -4, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा +16 बराबर सॉरी ये कांस्टेंट थे, वेरिएबल कौन है इधर -12d, कांस्टेंट इधर वेरिएबल कौन है -6d, इधर जाए कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां पे कितना हो जाएगा +12, यहां पर कितना हो जाएगा बेटा -6d। नहीं है समझ में, और यहां पे क्या बराबर, d बराबर कितना हो जाएगा 12/-6 बोले तो d बराबर कितना हो गया -2। नहीं है समझ में, और जब d की वैल्यू को पुट कर दोगे a की वैल्यू तुम्हें मिल जाए और उस बेस पे तुम पूरा AP बना सकते। आई समझ में नहीं, ये जब भी क्वेश्चन आएगा 3 से 4 से 5 नंबर के बीच में आएगा, मिनिमम 3 नंबर मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नोट डाउन करो फिर आगे बताते हैं। हाँ तो भाई साहब d की वैल्यू पता चल चुकी है, अब तुम्हें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में तुम पुट कर सकते हो, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में। तो हम पुट कर रहे हैं भाई साहब, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो a बराबर -4 -6 इंटू कितना हो गया बेटा, d बराबर कितना -2, a बराबर -4 माइनस माइनस प्लस
और 6 2 जा 12, तो a बराबर कितना हो चुका है 8। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, a बराबर 8 है और d बराबर कितना है -2। तो अब यहां पर सीरीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, कैसे बनेगी भाई, आ जाओ भाई साहब बना देते हैं सीरीज। कैसे बनेगी भैया सीरीज, आइए देखिए। a बराबर कितना है 8, तो पहला टर्म कितना हो गया बेटा 8। उसके बाद क्या बनता है, जो नंबर है जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म, उसमें क्या ऐड करने पर, d को मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। तो 8 में जब -2 को ऐड करोगे कितना आएगा 6, तो यहां पे क्या आएगा 6, अगला क्या आएगा 4, अगला क्या आएगा 2। ऐसे पूरी सीरीज बन चुकी, ये रही तुम्हारा आंसर। फाइनल नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब ये भी सीबीएसई का PYQs है और ये भी है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पहले तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या बेटा, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सीबीएसई का PYQs है। अब कुछ लोग कहेंगे एक जगह सन लिख दे रहे हैं, मतलब एक जगह ईयर लिख दे रहे हैं, एक जगह ईयर नहीं लिख रहे हैं। तो प्रभु जिसका ईयर पता चल रहा बता दे रहे हैं। अब कुछ जगह यहां पर होगा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, प्रोसेस सेम है। हमने 5 का बताया, क्वेश्चन में 6 वाला गया, क्या दिक्कत है, प्रोसेस सारा सेम है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं आपने 5 वाला बताया तो 6 वाला नहीं आया, 6 वाला आ गया। अब हम क्या करेंगे, सारा नंबर का थोड़ी ना बताएंगे। तब तक तो अगर 1 से लेकर के 100 नंबर तक बता चले, 100 डिविजिबल अगर बताना स्टार्ट करें भाई साहब, तो बहुत सारे कम से कम 100 क्वेश्चन तो इसे बन जाएंगे, क्योंकि हर नंबर की डिविजिबिलिटी पर एक क्वेश्चन बनेगा। 11 की डिविजिबिलिटी पर, 12 की, 13 पे, 15 पे, पर प्रोसेस क्या है इसका सेम। तो पहले वो जानो। मैंने याद करो, अगर तुम्हें याद हो इसके पहले वाले लेक्चर का, जब हमने क्वेश्चन पढ़ाया था, PYQs पढ़ाया था, और शुरू कभी के लेक्चर में भी इस टाइप का एक कह सकते हैं एक हमने कंक्लूजन दिया था। जब तुम्हें कभी भी टर्म ना पता हो तो पहले क्या पता करो, टर्म। क्या पता करो, कैसे टर्म पता करने, ऐसे टर्म पता करने जो 3 से, अच्छा और ही 3 से तो डिविजिबल है पर 2 डिजिट का नंबर है। 3 से डिविजिबल कौन कौन है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 है, 15 है, 18, ऐसे जाता जाएगा। 18 के बाद 21, अंग्रेजी में बोले तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है। इतने सारे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, पर हमको 3 नहीं लेना है क्योंकि एक सिंगल डिजिट नंबर है। हमको 6 नहीं लेना है क्योंकि सिंगल डिजिट है। हमको 9 नहीं लेना है क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। तो स्टार्ट कहां से हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ। अब बात होती है भैया पहला 2 डिजिट नंबर तो 10 है, तो आपने 10 क्यों नहीं लिया। अरे चचा तुम्हें वो 2 डिजिट नंबर लेना है जो 3 से क्या रहे, तो तुम्हें बताओ 10 लोगे कि तुम 10 लोगे, हाँ तो 10 नहीं लेना। आई बात समझ में कि नहीं, किससे लेना 12। तो पहला सीरीज क्या, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बनेगा पहला 12, फिर क्या बनेगा 15, फिर क्या बनेगा 18, फिर क्या बनेगा 21, ऐसे डॉट 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 कर दो। अब बताओ हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। अरे भाई ऐसे जाता जाते जाते 100 भी तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आएगा ऊपर, लेकिन हमको 2 डिजिट चाहिए। तो 2 डिजिट वाला क्या तुम्हें याद करो 99 किससे डिविजिबल है, 3 से है कि नहीं है, 33 आएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो कौन सा है, 99 है। क्या है 90। आ जाओ भाई साहब, अब क्या करना है, तो कितने नंबर डिविजिबल है तुम्हें पता करना है, पता है नहीं। पहला कौन डिविजिबल है 2 डिजिट का, 3 से 12, लास्ट कौन है। अब यहां पर कुछ लोग L वाला एक फार्मूला पढ़ाते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप विजिट किए होंगे तो हमने लास्ट टर्म का कोई ऐसा फार्मूला पढ़ाया नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन बिना लास्ट टर्म के ही निपटा देंगे हम भैया। आएंगे तो दिखा समझाएंगे और लास्ट टर्म वाला भी निपटाएंगे। अभी तक बहुत आ नहीं रहा, अभी इसके बाद बता रहे, क्योंकि हम बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। एपी में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग पढ़े होंगे L बराबर दिस 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 इक्वल टू दिस दिस, डी ऐसा हो जाता माइनस। अरे चचा हम बिना L के इस पे निपटाएंगे, चिंता ना करें आप। आइए देखिए, हम कहते हैं कि ये जो 99 है ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। कौन सा है, फिर से भाई ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। क्या तुम्हें पता है पहला टर्म कौन है, 12 है। तो पहले a बराबर कितना लिख दो, d बराबर कितना होगा बताओ, 15 माइनस 12 बराबर कितना, कंफर्म ना। कितने टर्म है पता है, नहीं पता है, पर लास्ट वाला कौन है, हम कहते हैं कौन सा टर्म है, tn है। कौन सा है, तो tn बराबर कितना हो गया, कितना हो गया ना टर्म 90, और ये बता रहा कितने टर्म है तब n टर्म। जैसे मैं बोलूं हमारी क्लास में जो अटेंडेंस होती है वो 10 नंबर तक होती है, 20 नंबर तक होती है, यानी कि क्लास में बच्चे भी कितने हैं 20। कितने बच्चे हैं, अगर हम कहें 20 तक अटेंडेंस ले रहा हूं मैं 1 2 3 4, तो क्लास में बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे हैं
20 बच्चे, अच्छा सेकंड चीज, अगर क्लास में 20 बच्चे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, फिर समझो। अगर क्लास में, मैं कह रहा हूं अगर क्लास में 20 बच्चे हैं, इसका मतलब 20 बच्चों का अटेंडेंस हो रहा है, यानी कि पहले से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो नंबर ऑफ टर्म भी कितना है, 20 है, और बच्चे कितना है, 20 है, और 20 नंबर तक अटेंडेंस भी हो रहा। वैसे ही 99 कौन सा है, TN है, तो 99 कौन से नंबर का टर्म है, nवें नंबर का, कौन से, nवें नंबर का। nवें कहां से, पहले से लेकर n तक है, तो तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी। कितना इजी है, कुछ नहीं है भैया, क्या हो जाएगा, TN बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। TN कितना है, 99 है, a कितना है बेटा, 12 है, प्लस n कितना है बेटा, n नहीं पता है, -1, d कितना है बेटा, 3 है। अब क्या करोगे, इसको इधर ले आओ, 99 माइनस 12 बराबर 3n माइनस 3, माइनस को 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, बराबर कितना हो गया, 3n माइनस 3। आइए देखिए, हाँ अब इसको हम इधर लेकर चले, कितना हो जाएगा, 87 प्लस 3 बराबर कितना हो चुका है, 3n, 90 बराबर कितना हो चुका है, 3n, तो n बराबर कितना हो चुका है भाई, 90/3, तो n बराबर कितना हो चुका है, 30। तो इस पूरे ऐसे 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं और वो 2 डिजिट वाले हैं, ऐसे 30 नंबर हैं। आई बात समझ में कि नहीं है? तो नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। तो भाई साहब जैसा कि हमने कहा, किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी पूछ सकता है। CBSE 2013 का क्वेश्चन है और ये पूछा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। तो तुम्हें 7 नहीं लेना है, क्यों 7 ले लोगे तो कांड हो जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट का है। क्या तुम्हें 2 डिजिट का लेना, नहीं, यानी कि 100 से बात शुरू करनी है, 100 से पहले तो कोई बात ही नहीं शुरू करनी है। तो 100 के बाद देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 7 से। अब चेक करते जाना, और जिसको टेबल याद होगा उसको पता है कितना है, 15 से बन जा कितना होता है, 105, और 14 से बन जा कितना होता है, 98। तो भाई साहब पहला नंबर कौन डिविजिबल मिला, 105। तो पहला नंबर कौन सा मिला, सॉल्यूशन, पहला नंबर कौन सा डिविजिबल मिला, 100, और कितने से डिविजिबल है, 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, डिविजिबल है। अच्छा लास्ट वाला कौन सा डिविजिबल होगा, ये तुम्हें चेक करना है। क्या तुम्हें चेक करना है, लास्ट वाला डिविजिबल तुम्हें चेक करना है। अब वो कैसे चेक होगा भाई साहब, आइए देखते हैं, जरा चेक कीजिए 1000 डिविजिबल है कि नहीं है। यहां पे वैसे है नहीं, पर चेक कर लो। यहां पे 7 बन जा 7, यहां पे कितना आएगा 30, 7 4 जा 28, यहां पे कितना आएगा, फिर 20 आएगा, सही कर रहा हूं, हाँ सही है। और 7 2 जा 14, कितना है 14, कितना है 6, यानी कि अगर इसमें से 6 कम हो जाता तो डिविजिबल हो जाता। तो यानी कि अगला नंबर कौन सा डिविजिबल है, 994। कौन सा डिविजिबल है, 99, कौन सा डिविजिबल है, 994। आई बात समझ में कि नहीं? वैसे चेक कर लो इसका, 7 से 7 बन जा 7, कितना आएगा 2, 29, 7 4 जा 28, यहां पर कितना आएगा 1 2, तो कितना आ गया 994। तो लास्ट ये सब निकालना सीखो, वरना एग्जाम में हमसे तो यही नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या होगा भैया, है देखिए कितना आ गया 1, कितना आ गया 994। तो लास्ट नंबर जो डिविजन मिला तुम्हें, क्या मिला 994। अच्छा अगला नंबर तुम्हें क्या डिविजन मिलेगा, 112। नहीं समझ पाए, अरे अब यार समझो समझो, अब ये बताना पड़ेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना। सोचिए जब 3 6 9 था 12 था, तो हर एक के बीच में गैप कितना 3 किससे डिविजिबल, जिस नंबर से डिविजिबिलिटी होगी उतने का कॉमन डिफरेंस आने वाला। 7 से है तो 7 डिविजिबिलिटी, 3 से है तो 3 डिविजिबिलिटी, 7 से है तो 7 डिविजिबिलिटी आ चुकी है। नहीं समझ में आया? चलो भाई ए बराबर कितना हो गया 105, डी बराबर कितना हो चुका है 7, और भाई साहब टीएन कितना हो चुका है 994, कितना हो चुका है 99। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या करोगे, सही से बैठो, मुकुल गिराक मारूंगा दिमाग से हो जाएगा। टीएन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना है 994, यहां पर क्या है 994, a कितना है a 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बेटा 7। इसको इधर करो, 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 जाएगा 9, यहां पर कितना बचेगा 8, यहां पर कितना बचेगा 8। सही कर रहा हूं, हाँ 9 5 14 8019 819 सही है, बराबर कितना हो चुका n माइनस 1 इंटू 7। नीचे तक दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलें, अब क्या करना है यार, इसको डिवाइड करके नंबर निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, आइए भाई साहब यहां पर इरेज कर देता हूं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए करिए क्या होगा, यहां पे देखो
अब देखो, अब दो काम कर सकते हो, जो इजी वाला है पहले वही बता दो। 8 8 9 7 अंडर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7n माइनस, अब 7 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 8 8 9 प्लस 7 बराबर 7n, 9 7 यहां पर हो जाएगा 8 9 6 बराबर 7n, n बराबर हो चुका है 8 9 6 बाई 7, डिवाइड करो n बराबर कितना आएगा 128 भाई साहब, हाँ हो चुका। कितने आंसर आ चुके हैं इसके 128। मतलब कितने ऐसे टर्म्स हैं जो किससे डिविजिबल हैं, हैं गधे 7 से जो डिविजिबिलिटी है वो ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 120, मतलब 128 3 डिजिट की नंबर ऐसी है जो 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट की नंबर जो 128 ऐसी नंबर है जो 3 से जो 7 से डिविजिबल है और वो 3 डिजिट की नंबर भी है। अगर 2 डिजिट की होती तो आंसर कुछ और आता। आई बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नोट डाउन करो। तो भाई साहब इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अभी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसी जनरल टर्म पे ही बचे पड़े हैं। अभी तुमने 2-3 टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं भाई साहब, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आर डी शर्मा, केसी सिन्हा और बहुत वेरियस टाइप की जो भी आपके सामने किताबें हैं, कि कोई भी किताब हो, कुछ भी हो भाई साहब, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आप अपने डाउट्स को पूछिए, लगातार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि आपसे क्वेश्चन की बात करने में जो कैपेबिलिटी है बढ़े। आप क्वेश्चन से बात करना सीख जाएंगे जिस दिन, उस दिन क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ऐसे बेहतरीन अपडेट्स और बेहतरीन फैक्ट्स और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इवान क्लासेस पर, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।